हेलो। सो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर एक्स है, वाई है, डेरिवेटिव का टर्म है, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, पार्शियल डेरिवेटिव में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो इसलिए ऑर्डिनरी में डी वाई बाई डी एक्स यूज़ करते हैं, जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डेल यू बाय डेल एक्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि फिर ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या होता है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डिग्री होता है पॉलिनोमियल फ्री फ्रॉम रेडिकल्स फ्रैक्शन बनाने के बाद में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। तो अपन कुछ एग्जांपल से समझेंगे। ऑर्डर बहुत इजी है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। डिग्री कन्फ्यूजिंग है, डिग्री बहुत डेंजरस है, बच्चों से मिस्टेक कराती है। तो देखो, तो पहले क्वेश्चन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 2, तो ऑर्डर हो गया 2। डिग्री, डिग्री क्या होगी? उसकी पावर, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1, तो डिग्री हो गई 1। नेक्स्ट है डी क्यू बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, सेकेंड एग्जाम्पल। तो ऑर्डर हो गया 3 और इसकी पावर जो होगी वो डिग्री हो जाएगी 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो ये ऑर्डर 2 है, यहाँ इधर 4 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर लेते हैं अपन, तो 4। अब इसकी डिग्री 5 नहीं होगी, इसकी डिग्री होगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है। तो 4 डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑर्डर हो जाएगा 2, डिग्री हो जाएगी उसकी पावर, तो वो है 1। तो दिस इज द ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर बहुत ईजी है, डिग्री थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑर्डर आ जाएगा 2 क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। तो इसकी जो डिग्री है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। अब डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट क्यों है? क्यों? क्योंकि जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, वो साइन के अंदर फंस गया। तो अगर सपोज मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ ना, तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, तो वो क्या बनेगी? सीरीज बनेगी। साइन एक्स की जो सीरीज नहीं देती, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स इज टू 5/5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, वो लिमिट्स चैप्टर में किया हम लोगों ने। तो ये अंदर फंस गया, अंदर फंस गया, पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट है। तो होता क्या है, ऑर्डर बहुत इजी जाता है, पर डिग्री कंफ्यूजिंग है, कभी होती भी है कभी नहीं भी होती है। तो एक चीज़ ध्यान में रखो, कभी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, बट विदाउट डिग्री पॉसिबल है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है पर इसका ऑर्डर है पर डिग्री नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ऑर्डर है 3 क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये एक्सपोनेंशियल की पावर में फंस गया, विच इज ऑल्सो सीरीज। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल होता है, एक्स की जगह डी क्यू बाई डी एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स की जगह डी क्यू बाई डी एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये सीरीज बन गई, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, तो अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। तो डिग्री बहुत कंफ्यूजिंग जाता है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, ऑर्डर है 1, अब डिग्री कैसा लगेगा? डज नॉट एग्जिस्ट, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 1। तो अंदर फंसा चलता है, लेकिन डेरिवेटिव नहीं फंसना चाहिए। इन एग्जांपल्स में क्या हुआ? फिफ्थ एग्जांपल में डी वाई बाई डी एक्स साइन के अंदर चला गया, सिक्स एग्जाम्पल में क्या हुआ? पावर में चला गया, पर यहाँ पर इसको निकाला जा सकता है सेवन्थ एग्जाम्पल। तो इसका मतलब इसकी डिग्री आएगी, और डिग्री है 1। तो इसलिए बहुत कंफ्यूजिंग है, और ऑर्डर ईजी है, डिग्री थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब जैसे इस एक नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ऑर्डर है 2, डिग्री, तो ये रेस टू 1/4 है ना, तो रेस टू 4 कर देंगे, फ्री फ्रॉम रेडिकल, क्योंकि ये 1/4 है ना, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो फ्री फ्रॉम रेडिकल, तो पावर हो जाएगी 4, तो पावर हो जाएगा 4, तो डिग्री कितनी हो गई? 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल में देखो ना, अभी ये डी वाई बाई डी एक्स बनाना पड़ेगा इसको, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ऑर्डर आ गया 1, डिग्री आ गई 2, डिग्री आ गई 2। तो अपने सिलेबस में क्या है? ऑर्डर 1 और डिग्री 1 है, लेकिन डिग्री 2 तक भी जाया जा सकता है। मतलब ये क्वेश्चन भी अपन सिलेबस में कवर कर सकते हैं। कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे तो इसके जो रूट्स आएंगे, वो रूट्स जब निकालेंगे तो वो डिग्री 1 में चली जाएगी, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 10th एग्जाम्पल देखो, इसमें ऑर्डर है 1 नो डाउट, पर डिग्री कैसा दिखेगा? लॉग है, तो मतलब ये तो सीरीज होती है, पर नहीं, क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो कन्वर्ट करने के बाद बोलेंगे कि डिग्री है कि नहीं। सीधा सीधा जो लिखा है उसको देख के नहीं बोल सकते, कन्वर्ट करने वाला। तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स की पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री आ जाएगी 1। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट डिग्री पॉसिबल है, बट विदाउट ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, विदाउट ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, वो रिप्रेजेंट करती है फैमिली ऑफ कर्व विद सेटिस्फाइंग सम कॉमन प्रॉपर्टी। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस आर द फैमिली ऑफ कर्व satisfying some common properties। तो एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग लाइंस कॉन्करेंट एट ओरिजिन, कॉन्करेंट एट ओरिजिन। तो अब यानी ये फैमिली बन गई। कैसे फैमिली कैसे बन गई, क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाली कोई एक लाइन नहीं है ना, ओरिजिन से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन्स है। तो इसको समझना अच्छे से, ये है ना बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो बस सुनो अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। तो देखो लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन कितनी है, एक नहीं है, इनफाइनाइट है। तो ऐसे इनफाइनाइट लाइंस हैं जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो ये फैमिली बन गई। तो इस फैमिली को मैं कैसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स, आ गई ये फैमिली। तो दिस इज द फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कंप्लीट। बट मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन से, पर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम, है ना। लेकिन ये अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी। क्यों, क्योंकि देखो जैसे जैसे m वेरी करेगा, हर एक m की वैल्यू के लिए एक लाइन आएगी। तो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ m के लिए इनफाइनाइट लाइन्स आएंगी, और वो इनफाइनाइट लाइन्स एक फैमिली बना देगी। तो वो सारी इनफाइनाइट लाइन्स मिलकर एक फैमिली बना रही हैं। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे मैं देखूँ m वेरी करेगा, तो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव्स आएंगे, तो वो फिर से अगेन एक फैमिली बना देगा। तो हमें चाहिए जो विदाउट पैरामीटर डिफरेंशियल इक्वेशन बने। तो वी हैव टू एलिमिनेट m। अब इसके दो अप्रोच हैं m को एलिमिनेट करने के। पहला अप्रोच डिफरेंशिएट कर दिया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और दूसरा अप्रोच है m की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन से सब्सटीट्यूट की। तो m है y बाई एक्स, तो y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये दो बनी। तो फिर एक क्वेश्चन उठा कि यार दो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हो सकते हैं, इनमें से इसका मतलब एक सही है और एक गलत है। तो सही कौन सी और गलत कौन सी है, ये अपने को देखना है। तो देखो सही तो ये है जो m को एलिमिनेट किया, गलत ये है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्यों गलत है, चलो देख लेते हैं। अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को मैं इंटीग्रेट करूँ तो वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू k1। फिर से इंटीग्रेट करूँ तो वो आएगा, फिर से इंटीग्रेट किया तो ये आएगा y इक्वल टू k1x प्लस k2। एक्चुअली फंडा क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इंटीग्रेट करने के बाद वो फैमिली आनी चाहिए। अगर फैमिली को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके या डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके वो फैमिली आनी चाहिए। तो मैंने देखा अगर ये दो आंसर्स हैं, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 को इंटीग्रेट करके फैमिली आनी चाहिए। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को इंटीग्रेट किया तो y इज इक्वल टू k1x प्लस k2। ये कौन आ गई, ये तो सारी लाइंस आ गई, मतलब ओरिजिन से भी पास होने वाली आ गई और जो ओरिजिन से पास नहीं होती वो भी आ गई। तो देखा जाए तो ये 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितनी भी लाइंस होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई हैं। तो इनफाइनाइट लाइंस में से इनफाइनाइट लाइंस ही आ गई। बट हमें तो वो चाहिए था जो ओरिजिन से पास होगा, तो ये गलत दे रहा है, क्योंकि ये तो वो सारी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 2D में पॉसिबल है। लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये हम लोग सीखेंगे, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल के। इसको सॉल्व करेंगे तो लाइन्स आएंगी y इज इक्वल टू के एक्स, यानी ओरिजिन से पास होने वाली लाइन्स। तो फिर एक और क्वेश्चन उठता है, यार मुझे कैसे समझेगा कि आगे डिफरेंशिएट करना है कि एलिमिनेट करना है। मुझे कैसे समझेगा कि आगे डिफरेंशिएट करना है कि एलिमिनेट करना है। तो देखो कैसे समझेगा, जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट
जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, सिर्फ उतनी बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में m एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो दूसरा करना ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या समझाया, पहला फैमिली मतलब पैरामीटर वेरी करेगा, यू विल गेट अ इनफाइनाइट मेंबर एंड इनफाइनाइट मेंबर विल फॉर्म अ फैमिली। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट किया तो इसको दो तरह से बनी, दो बार डिफरेंशिएट किया तो d2/dx2 0, पर वो गलत दे रही है, क्यों? क्योंकि उसको दो बार इंटीग्रेट किया तो वो सारी फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये गलत है। तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट, मुझे कैसे समझेगा कि कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, तो जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में और एग्जांपल्स लूँगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के।